नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि यूपी टेट और सी टेट का फॉर्म आप लोगों ने देखा होगा, आपके लिए एक नोटिस भी है, आपने अगर देखा हो तो डेट जो है वो एक्सटेंड हो गई है। एक दिन की डेट एक्सटेंड हुई है। जैसे आज 26 तारीख है तो आज की डेट तक आप रजिस्ट्रेशन और 28 तक आप फीस जमा कर सकते हो। टोटल कंप्लीट फॉर्म 26 तक कर सकते हो, 28 तक कर सकते हो। ओके, और सी टेट की डेट जो है वो 25 को ही एक्सपायर हो चुकी है, आप जानते होंगे। सो अपनी प्रिपरेशन को आप अच्छे से स्टार्ट करिए और जो जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं या आप किसी भी कहीं से भी टॉपिक से, किसी भी चैनल से, किसी भी वेबसाइट से पढ़ रहे हो तो अपनी तैयारियों पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए। क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि यूपी टेट जो है वो वर्ष में 2 बार होना चाहिए, लेकिन एक बार भी कभी कभी नहीं होता। आपने देखा होगा 2020 में एक बार भी नहीं हुआ, 21 में एक बार होगा, ये जून अभी दिसंबर में, नवंबर में जब भी होगा। ओके, सो आइए उसी सीरीज़ में हम कुछ और वीडियोस को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड जो टॉपिक्स है उससे हम रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। वो क्वेश्चंस हैं, आज हम प्रमुख सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, सिद्धांतों से भी आते हैं और ये नियम किसने प्रतिपादित किया, या स्टेटमेंट आपको दे देगा और कह देगा कि ये कथन किसका है। सो कथन वाले भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रिंसिपल वाले की प्रमुख सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत किसने दिए हैं, इस वीडियो में हम आज ये डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि नई वीडियो अगर कोई आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। ओके, सो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले इसमें दिया है कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अगर आपने पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र देखे हो तो आपको पता होगा कि इस तरह के क्वेश्चन खूब आते हैं। सो मनोविज्ञान का जनक जो है वो विलियम जेम्स को कहा जाता है। देखिए, क्वेश्चंस कभी कभी आपको हेर फेर कर देता है। हेर फेर का मतलब है कि वो आपको कंफ्यूज कर देगा। मनोविज्ञान का जनक अगर केवल पूछेगा तो आपको उत्तर लगाना है विलियम जेम्स, लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाए तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक जो है वो विल्हेम मैक्सिमिलियन को कहा जाता है। विलियम विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंट को कहा जाता है। ओके, आप शॉर्ट फॉर्म में वुंट ध्यान रखिए, यहाँ पे विलियम जेम्स को कहा जाएगा मनोविज्ञान का जनक। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक जो है वो वुंट को कहा जाएगा। कभी कभी आप पूरा नाम एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि कभी हो सकता है वुंट दूसरे को ही आ जाए। ओके, तो विलियम मैक्सिमिलियन वुंट, अब इसी को हम वीएम वुंट कह सकते हैं। ओके, डब्लू, विलियम का डब्लू और मैक्सिमिलियन का एम, WM वुंट कह सकते हैं इसको। फिर आगे क्वेश्चन आता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है। तो देखिए, मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स हो गए, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक जो है वो विलियम मैक्सिमिलियन वुंट हो गए, विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंट। और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है। सो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक जो है वो विल्हेम वुंट को कहा जाता है। ओके, तो अब यहां से आप रिलेट कर सकते हो। देखिए, अगर आधुनिक का आएगा तो आपको जेम्स को लगाना है, विलियम जेम्स को, सॉरी, मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स, लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, इन दोनों में से अगर कोई क्वेश्चन आता है, आधुनिक का पूछे या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पूछे, तो आपको विल्हेम वुंट लगाना है। और ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विल्हेम वुंट को कहा जाता है, लेकिन इन्होंने सबसे पहली प्रयोगशाला, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला किसने खोली या किसने स्थापित करी, विल्हेम वुंट। और कहाँ पे स्थापित करी, सो लिपजिंग जर्मनी में पहली प्रयोगशाला स्थापित करी। लिपजिंग विश्वविद्यालय है जर्मनी में, वहाँ पे इन्होंने पहली प्रयोगशाला स्थापित करी। और कब स्थापित करी, सो 1889 में। अगर आपसे सन पूछे तो आप 1889 सन टिक करेंगे। अगर वो जगह पूछे कि किस जगह पे की, तो लिपजिंग जर्मनी में एक जगह है, लिपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने, लिपजिंग विश्वविद्यालय जो कि जर्मनी में है, वहाँ पे उन्होंने मनोविज्ञान की, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली। ओके, तो इन तीनों में से ये तीनों स्टेटमेंट जो भी दिए थे, इसीलिए हमने सबसे पहले डिस्कस किया है, क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ओके, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, वो चाहे स्टेट का हो, सी टेट का हो, चाहे वो पंजाब का हो, मतलब किसी भी और स्टेट का हो, आप उठा के देखिएगा, आपको क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे।
फिर है विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया। अब देखिए मनोविज्ञान से ही रिलेटेड ये क्वेश्चंस, आपको 4 क्वेश्चंस ऊपर के मनोविज्ञान से ही रिलेटेड हैं। सो विकासात्मक मनोविज्ञान की जो प्रतिपादन है, जो प्रतिपादक है वो जीन पियाजे हैं। ओके, सो मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान, ये चारों आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चंस इसी में कंफ्यूज करता है। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा जो है वो विलियम जेम्स ने की। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, जो IQ टेस्ट होता है, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट टेस्ट होता है, उसको प्रतिपादन किसने किया। बिने साइमन, अल्फ्रेड बिने और साइमन बुद्धि परीक्षण का जो प्रतिपादन है, सो बिने, अल्फ्रेड बिने, बिने का पूरा नाम है अल्फ्रेड बिने और साइमन, इनका नाम साइमन है। तो इन दोनों लोगों ने किया। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है, या बुद्धि परीक्षण का, केवल बुद्धि परीक्षण का पूछे, तो आपको अल्फ्रेड बिने लगाना है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए जो कंफ्यूजिंग वाले हैं वो हमने एक साथ इसीलिए रख दिए हैं कि आप रिलेट करके उसको आंसर कर सको। सो बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता अल्फ्रेड बिने हो जाएंगे। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, तो उसमें चूंकि 2 नाम आ ही गए आपका, अल्फ्रेड बिने और साइमन। बुद्धि का और बुद्धि खा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। बुद्धि का और बुद्धि खा प्रतिपादन किसने किया, सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो हैब ने किया। बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया। ओके, बुद्धि इकाई का सिद्धांत जो है वो ईस्टर्न और जॉनसन, ईस्टर्न एवं जॉनसन ने बुद्धि प्रतिपादन का, बुद्धि इकाई का सिद्धांत दिया। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र का प्रतिपादन किसने किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। जो IQ लेवल है, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट ज्ञात करने के लिए जो सूत्र निकाला जाता है, उस सूत्र का प्रतिपादन जो है वो विलियम, विलियम जेम्स, विलियम ईस्टर्न और कुहलमान, इन दोनों लोगों ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप ढंग से करिए इसको। अगर एक बार में ना समझ में आए तो आप रिवाइज करके करिए, लिख के याद करिए, लेकिन करिए जरूर, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको अभी जब आप टेट का एग्जाम दोगे या आप सीटेट का, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आगे बात करते हैं, ये जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें जो 10 सिद्धांत दिए हैं, ये 10 सिद्धांत जो है वो एडवर्ड थॉर्नडाइक के हैं। ओके, तो ये सारे सिद्धांत थॉर्नडाइक के हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हो। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट सेव कर लीजिए या आप याद कर लीजिए इसको। देखिए, संबंधवाद का सिद्धांत, प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत, बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, शिक्षा मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी का जनक जो है वो थॉर्नडाइक को कहा जाता है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ओके, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, एसआर थ्योरी या अधिगम का बंध सिद्धांत। ओके, ये जितने भी सिद्धांत यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक के हैं, एडवर्ड थॉर्नडाइक के हैं। उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक याद कर लीजिए, प्रयत्न एवं त्रुटि, प्रयत्न एवं भूल या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत याद कर लीजिए। उद्दीपन अनुक्रिया थ्योरी, इसी को हम, उद्दीपन को हम कहते हैं स्टिमुलस। देखिए, उद्दीपन को स्टिमुलस से लिखते हैं एस से, और रिएक्शन, अनुक्रिया को हम कहते हैं रिएक्शन या रेस्पॉन्स क्या किया। ओके, रेस्पॉन्स, तो स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी जो है उसको हम, सो इसी को शॉर्ट फॉर्म में एसआर थ्योरी पूछे, उद्दीपक अनुक्रिया पूछे। ओके, तो दोनों ही आपके एक ही चीज़ है। ओके, और अधिगम का बंध सिद्धांत जो है, ये तीनों सभी सिद्धांत जो है वो एडवर्ड थॉर्नडाइक के हैं। अब चूंकि ये एक ही व्यक्ति के, एक ही मनोविज्ञान के सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत है, इसलिए हमने इसको एक जगह पे कंपाइल कर दिया, क्योंकि उससे आपको याद करने में आसानी हो जाए। आगे देखते हैं, संरचनावाद सांप्रदाय के जनक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, संरचनावाद सांप्रदाय के जनक जो है वो विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंट और शिष्य टिंचनर हैं। देखिए, वुंट और टिंचनर आप याद रखिए। ओके, बाकी तो आप अगर आएगा, अगर आपने एक बार पढ़ा हुआ है तो आप नाम में कंफ्यूज नहीं होगे। संरचनावाद सांप्रदाय के जनक जो है वो विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंट और टिंचनर हैं।
संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है वो जीन पियाजे ने दिया हुआ है। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत का जन्मदाता कौन है? विलियम मैकडूगल है। देखिए, विलियम मैकडूगल के दोनों सिद्धांत हैं। कौन कौन से? मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत के जन्मदाता और हार्मिक का सिद्धांत। इन दोनों सिद्धांतों के जनक जो है वो विलियम मैकडूगल है। मनोविज्ञान मन का मस्तिष्क है या मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो ये पोम्पोनोजी, इनको पोम्पोनोजी शॉर्ट फॉर्म या पोम्पोनोजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कथन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कथन कारक वाला ही क्वेश्चन टाइप से है यहाँ पे कि मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है? बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। सो मनोविज्ञान को मन का विज्ञान जो है वो पोम्पोनोजी ने कहा हुआ है। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण या इसी को हम इंक ब्लॉट टेस्ट कहते हैं, इस विधि के प्रतिपादक जो है वो हरमन रोरशा है। अब यहाँ पे आपको याद करना नहीं है क्योंकि रोरशा यहाँ पे उनका सरनेम भी है और क्वेश्चन में भी दिया रहेगा कि रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण के विधि के प्रतिपादक जो है या इंक ब्लॉट टेस्ट के प्रतिपादक जो है वो हरमन रोरशा है। वाक्य पूर्ति परीक्षण इसी को हम इंग्लिश में कह सकते हैं सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट विधि के प्रतिपादक जो है वो पाइन व टेंडलर है। ओके, सो पाइन व टेंडलर जो है वो वाक्य पूर्ति परीक्षण सिद्धांत के विधि के प्रतिपादक है। व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? मे एवं हार्टशार्न। देखिए, मे एवं हार्टशार्न जो है वो व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक कहे जाते हैं। किंडरगार्टन को इंग्लिश में किंडरगार्टन इंग्लिश का टर्म है, इसको हिंदी में हम बाल उद्यान कहते हैं। बाल उद्यान, किंडरगार्टन का मतलब है किंडर प्लस गार्डन। सो किंडर हो गया बाल, बच्चे से रिलेटेड, और गार्डन मतलब बगीचा। सो बालकों का बगीचा, उसको किंडरगार्टन विधि कहते हैं। तो इस विधि के प्रतिपादक कौन है? फ्रॉबेल है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, आप इसको याद कर लीजिए। फिर है खेल प्रणाली के जनक कौन है या खेल प्रणाली के जन्मदाता किसको कहा जाता है? से कोलुद कुक। आप कुक याद रखिए कि खेल प्रणाली के जन्मदाता जो है वो कुक है। इनको इंग्लिश में ही हम जैसे कुक लिखते हैं। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको ज़्यादा प्रेस करके रिवाइज करा रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ओके, फिर यहाँ पे देखिए मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता या स्वप्न विश्लेषण विधि के जन्मदाता। मनोविश्लेषण, स्वप्न विश्लेषण विधि के जन्मदाता, दोनों का उत्तर जो है वो सिगमंड फ्रायड है। ओके, ये आपको ध्यान रखिएगा, मनोविश्लेषण का पूछे या स्वप्न विश्लेषण का पूछे। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? सो प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन जो है वो विलियम हेनरी किलपैट्रिक ने किया। अब यहाँ पे विलियम हेनरी थोड़ा यहाँ पे हो गया है, आप ये पूरा नाम है इनका, विलियम हेनरी किलपैट्रिक। इन्होंने प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किया। मापनी भेदक विधि के प्रतिपादन कौन है? मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक जो है वो एडवर्ड्स व किलपैट्रिक है। ओके, प्रोजेक्ट विधि के केवल किलपैट्रिक है और मापनी विधि के एडवर्ड्स व किलपैट्रिक। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा, लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा के विकास का सिद्धांत जो है वो चोम्स्की ने दिया हुआ है। कई बार क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, इसको आप याद करिए। फिर यहाँ पे स्किनर के BF स्किनर के दो काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं जिसको हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। ओके, इसको BF स्किनर का ये दोनों सिद्धांत है। ओके, क्रिया प्रसूत अनुबंधन या सक्रिय अनुबंधन। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? फिर यहाँ पे तीनों सिद्धांत जो है ये पावलोव के हैं, इवान पेट्रोविच पावलोव। ओके, रूस के हैं ये। देखिए, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ओके, यहाँ पे सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत अगर पूछेगा तो आप यहाँ पे स्किनर लगाएंगे, लेकिन शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत अगर पूछेगा तो उसको हम इवान पेट्रोविच पावलोव लगाएंगे या IP पावलोव। सो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ओके, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इन तीनों का अगर कोई पूछेगा तो हम यहाँ पे पावलोव लगाएंगे। और सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत जो है वो BF स्किनर का है।
ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना है, और ऐसे क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज करने के लिए ही देता है कि आप कंफ्यूज होंगे अगर तो गलत लगा देंगे। ओके, आगे दिया हुआ है 2 प्रमुख सिद्धांत हैं, टॉलमैन के हैं। देखिए, जो एक ही व्यक्ति के एक ही मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत है, तो हमने उसको एक जगह पर रख दिया है। क्यों? आपको याद करने में आसानी रहे। देखिए, साइन इंग्लिश में जिसको हम SIGN लिखते हैं, सो इस चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया? सो साइन चिन्ह का जो सिद्धांत है ये टॉलमैन का है, और संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक, ये दोनों का उत्तर जो है आपका टॉलमैन होगा। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक जो है वो डेविड आशुबेल है, डेविड आशुबेल। भाषाई सापेक्षता प्राक कल्पना के प्रतिपादक जो है वो वार्फ है। ओके, भाषाई सापेक्षता प्राक कल्पना के प्रतिपादक वार्फ है। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक किसको कहा जाता है? सो मनोविज्ञान के जो व्यवहारवाद है, देखिए ये तो आप याद कर लीजिए, व्यवहारवाद का अगर जनक पूछा जाएगा, व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म का जनक अगर पूछा जाएगा, तो आपको J.B. वॉटसन, या इसी को हम शॉर्ट कंप्लीट फॉर्म में जोहान बी वॉटसन कहते हैं। ओके, सो व्यवहार में देखिए वाह है और वाटसन में भी वाह है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, व्यवहारवाद का जनक है। व्यवहारवाद संप्रदाय पूछे, व्यवहारवादी संप्रदाय पूछे, या व्यवहारवाद का जनक पूछे, सो आपको वॉटसन उत्तर आपका है यहाँ पे। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक, तो यहाँ पे क्लार्क हो जाएंगे। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो सोशल लर्निंग है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो अल्बर्ट बंडूरा है। ओके, सो अल्बर्ट बंडूरा को सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग जो प्रिंसिपल है उसके प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा कहे जाते हैं। पुनरावृत्ति का सिद्धांत, जिसको हम रिवीजन कहते हैं, तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत जो है वो स्टेनले हॉल का है, बहुत इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक है, तो स्टेनले हॉल का कथन है। सॉरी, पुनरावृत्ति का सिद्धांत जो है वो स्टेनले हॉल का है। अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक कौन है? अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक जो है वो गेने को अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक कहा जाता है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया हुआ है? तो उपलब्धि, अचीवमेंट, अभिप्रेरणा। ओके, इस सिद्धांत का प्रतिपादक जो है वो डेविड सी मैक्लियन है। ओके, डेविड सी मैक्लियन ने उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ओके, तो ये एक वीडियो हुआ जिससे हमने टॉप 50, इसमें आप काउंट करिएगा, 50 आपको सिद्धांत मिलेंगे, और 50 में से जनरली आपके 2 या 3 सिद्धांत क्वेश्चन में एग्जाम में आते हैं। ओके, अगले वीडियो में कुछ और प्रमुख सिद्धांतों के साथ हम आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।